नमस्कार, मैं नैन्सी रावत। द भारत में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। सीएम योगी गोरखपुर के लोगों को देंगे कम्हारिया घाट पुल की सौगात। 9 साल पहले हुआ था जल सत्याग्रह। यूपी में 4 आईएएस और 6 पीसीएस अफसरों के तबादले, कार्यभार में किया गया था बदलाव। सीएम योगी के ओडीओपी को कन्नौज में मिला नया आयाम, व्यापारियों ने उतारे इत्र से जुड़े उत्पाद। फिरोजाबाद में सीएम योगी के होर्डिंग्स पर काली फेंकी, शहर की फिजा बिगाड़ने का भी प्रयास। शहनबाज हुसैन को दिल्ली एचसी में बड़ा झटका, बीजेपी नेता के खिलाफ दर्ज होगा रेप का केस। अब खबर विस्तार से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गोरखपुर वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। ये सौगात उन ग्रामीणों के लिए और भी बड़ी है जिन्होंने आज से 9 साल पहले इसके लिए 10 दिनों तक भूखे प्यासे उफनाती घाघरा नदी में जल सत्याग्रह किया। इसके लिए उन्हें पुलिस की लाठियां खाने के साथ भी जेल जाना पड़ा। मुख्यमंत्री गुरुवार को बेलघाट में घाघरा नदी के ऊपर बहुप्रतीक्षित गोरखपुर अम्बेडकर नगर की सीमा पर बने 1.5 किलोमीटर लंबा कम्हारिया घाट पुल की सौगात देने जा रहे हैं। घाघरा नदी पर कम्हारिया घाट पर इस पुल के बनने से गोरखपुर से प्रयागराज की दूरी 80 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसी के साथ ये पुल 5 जिलों गोरखपुर, संत कबीरनगर, आजमगढ़, जौनपुर और अंबेडकर नगर की कनेक्टिविटी को और आसान कर देगा। सामरिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कुंभ करने पूर्वी यूपी से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये बड़ी सौगात है। लेकिन पुल के निर्माण की बात अधर में लटक गई। सन 1984-85 में आंदोलन शुरू हुए। साल 2013 में ग्रामीणों ने 15 से 24 अप्रैल तक घाघरा नदी में उतरकर 10 दिनों तक भूखे प्यासे जल सत्याग्रह किया। इसके बाद 8 नाबार्ड की टीम ने जांच पड़ताल करने के बाद फाइल को हरी झंडी दे दी है। वहीं शासन ने बुधवार को 4 आईएएस और 6 पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में फेरबदल कर दिया। बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष निशा को हटाकर प्रतिशरत कर दिया गया। बुलंदशहर के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह को वर्तमान पद के साथ बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा डॉक्टर सरोज कुमार को सचिवालय प्रशासन विभाग में इसी पद पर भेजा गया। लोक निर्माण विभाग के विशेष सचिव ज्ञानेश्वर त्रिपाठी को इस पद पर सामान्य प्रशासन विभाग में भेजा गया। पीसीएस अधिकारियों में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व लखनऊ विपिन कुमार मिश्रा को यह पद दे दिया गया। हिमांशु कुमार गुप्ता को अपर जिलाधिकारी वित्त मंत्री एवं राजस्व मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। दूसरी तरफ अतर गंगा हिंद शमामा वह नाम है जिन्हें योगी सरकार के ओडीओपी योजना को नया आयाम देने के लिए कन्नौज के व्यापारी ने उतारा है। आजादी के अमृत महोत्सव पर इत्र को वैश्विक स्तर पर ब्रांड के रूप में और मजबूत करने के लिए कन्नौज के 7 कारोबारियों ने इत्र के विभिन्न नए उत्पादों, अगरबत्ती, सुगंधित त्रिरंगीय टेराजो की बुधवार को पेशकश की। कन्नौज का इत्र देश ही विदेशों में अपनी खुशबू के साथ ब्रांड के रूप में जाना जाता है। ऐसे में योगी सरकार की ओडीओपी योजना के तहत इसे वैश्विक स्तर और अधिक मजबूत बनाने पर बल दिया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि कन्नौज के इन कारोबारियों तथा सुरस एवं सुगंध विकास केंद्रों में सहयोग से आजादी के अमृत महोत्सव पर अतर गंगा, हिंद शमाम, वंदे मातरम, मोतिया, दिव्य सुगंध, मेरी मिट्टी 75, तिरंगा इत्र, आजादी 75 ट्राइकल अगरबत्ती को लॉन्च किया गया, जिसे कन्नौज के इत्र कारोबारियों ने योगी सरकार की ओडीओपी योजना के तहत नया आयाम दिया है। वहीं फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होर्डिंग्स में छेड़छाड़ का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। 12 अगस्त की रात को जिस तरह होर्डिंग से चेहरे काटे गए थे, वहीं अब 17 अगस्त की रात को चेहरों पर काली फेंकी गई। भाजपा नेताओं ने पुलिस के बुधवार को किए खुलासे पर भी सवाल उठाए। शहर की फिजा को बिगाड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। भाजपा के महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार ने अब तक हुई घटनाओं को लेकर पुलिस से दोबारा जांच की बात कही है। अयोध्या में सरयू नदी तट पर बंधा तिराहे निर्माणाधीन लाल स्मृति उपवन को लेकर संत समाज में गहरी नाराजगी है। मणिराम छावनी में बुधवार को आयोजित संतों की बैठक में प्रस्ताव पारित कर नया घाट बंधा तिराहा को जगतपुर रामानंदाचार्य के नाम पर चौक घोषित कर उनकी मूर्ति स्थापित करने की मांग की गई। यह भी कहा गया कि मूर्ति के लिए आवश्यक धनराशि संत समाज देने को तैयार है। केंद्रीय योजना के अंतर्गत सुर सामग्री व भारत रत्न लता मंगेशकर चौक का निर्माण शुरू हो गया। प्रदेश सरकार के निर्देश पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने इस चौक की डिजाइन निर्धारित करने के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को लाखों का आकर्षक पुरस्कार भी दिया गया था और विजेताओं के स्वीकृत मॉडल का समन्वय करते हुए प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्मश्री रामवीर सुतार व रंजन महंती के निर्देशन में डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे। ITM हमारा, इसमें बहती ज्ञान की गंगा है, इसमें रहती प्रेम की यमुना है, सिद्धांतों का उच्च हिमालय है, भक्ति सिखाता एक तिरंगा है, गुरुकुल जैसा प्यारा
ये ITM हमारा सच्चे सपनों सा प्यारा, ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा, ये ITM हमारा, ITM हमारा, ये इंस्टीट्यूट हमारा, सच्चे सपनों सा प्यारा, ये ITM हमारा। एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को बड़ा झटका दिया। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 के एक मामले में शहनवाज हुसैन की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोप में FIR दर्ज कराने को कहा गया था। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि इस मामले में 3 महीने में अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट निचली अदालत के सामने रखें। सैयद शहनवाज हुसैन को वर्ष 2014 में भागलपुर लोकसभा में चुनाव हार गए थे। 2019 में उन्हें भाजपा ने कहीं से भी टिकट नहीं दिया, लेकिन लगातार वे पार्टी के लिए कार्य करते रहे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा विलियम्स हाई स्कूल सुपौल में हुई। कुछ दिन पूर्व वे बिहार में विधान परिषद सदस्य बने और फिर उद्योग मंत्री। वहीं काबुल में कोहराम मचा है। एक के बाद एक होते धमाकों की गूंज से राजधानी दहल उठी। इस बार वहां की एक मस्जिद को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में नमाज के दौरान मस्जिद में हुए धमाके में 30 लोगों की मौत हुई, जबकि इस हमले में 40 लोग जख्मी हो गए। काबुल के इमरजेंसी हॉस्पिटल ने ट्विटर पर कहा कि 1 साल के बच्चे के समेत कुल 27 घायल मरीजों को भर्ती कराया गया है। 27 घायलों में से 3 की मौत हो चुकी है। 2 लोगों ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया, जबकि एक इमरजेंसी रूम में मौत हो गई। अफगानिस्तान में इमरजेंसी के कंट्री डायरेक्टर स्टेफेने सोजा ने बताया 5 नाबालिग समेत कुल 27 लोग सर्जिकल सेंटर में लाए गए, जिनमें एक 7 साल का बच्चा भी शामिल था। वहीं ऋषिकेश में हैवल घाटी, तपोवन और शिवपुरी क्षेत्र में संचालित कैंप सितंबर महीने से गुलजार होंगे। 1 सितंबर से तीर्थनगरी में राफ्टिंग के संचालन पर लगी रोक हट जाएगी। इसमें तीर्थनगरी में साहसिक खेलों के शौकीन की आवाजाही शुरू हो जाएगी। रिवर राफ्टिंग करने के बाद पर्यटक कैंपों की रुक करेंगे। गंगा का जल स्तर बढ़ने से 30 जून के बाद तीर्थनगरी में राफ्टिंग का संचालन बंद हो जाता है। जुलाई और अगस्त 2 महीने बरसात के कारण राफ्टिंग की गतिविधियां बंद रहती है। बारिश के दौरान पर्यटक भी यहां आने से दूरी बनाते हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इंग्लैंड दौरे पर शानदार आगाज किया। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले दिन दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान इंग्लैंड को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। इंग्लैंड की टीम ने पहले दिन खराब मौसम की वजह से खेल रोके जाने तक 6 विकेट के नुकसान पर 116 रन बनाए। इंग्लैंड के असिस्टेंट कोच कॉलिंगवुड ने हालांकि अपनी टीम के मैच में वापसी करने की उम्मीद जताई है। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए। ओली पॉप हालांकि 61 रन बनाकर नाबाद है और उन्होंने रबाड़ा, नारखिया जैसे गेंदबाजों का डटकर सामना किया। पहले दिन सिर्फ 32 ओवर का ही खेल हो पाया। इंग्लैंड की बल्लेबाजी इतने ही बुरी तरह से लड़खड़ा गई। इधर फिल्म रॉकेटरी द नब्बी इफेक्ट के बाद बॉलीवुड स्टार आर माधवन एक बार फिर पर्दे पर नजर आने वाले हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म धोखा राउंड द कॉर्नर का टीजर जारी हो गया, वो जो काफी थ्रिलिंग है। आर माधवन और खुशहाली कुमार के अलावा इस टीजर में एक्टर अपार शक्ति खुराना भी नजर आए, जिन्हें एक आतंकवादी के रोल में दिखाया गया। साथ ही एक्टर दर्शन कुमार पुलिस के किरदार में नजर आए। कुल मिलाकर धोखा राउंड द कॉर्नर के ये ट्रेलर काफी थ्रिलिंग है, जो काफी सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। यह फिल्म 23 सितंबर को रिलीज होने वाली है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।